हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम लोग अपने इस वीडियो के अंतर्गत करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का अगर हम कहें कि अभी 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 तुरंत जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, लगभग 1 बजे के करीब, तो उस समय का जो सबसे बड़ा करंट अफेयर्स है, वो अगर मैं आपको बताऊं, तो वो सबसे बड़ा करंट अफेयर्स अभी अभी रिसेंट हुआ कि अभी तक आप खेल जगत के सबसे बड़े पुरस्कार को जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जानते थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और हाल ही में मैंने आपको बताया भी था कि इसकी पुरस्कार राशि जो है वो बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। तो अभी अभी केंद्र सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर राजीव गांधी का नाम यहाँ से हटाकर और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम रख दिया गया है। तो अब ये आगे भविष्य में आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब किस नाम से जाना जाता है। तो अभी क्योंकि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, तो उसी के कारण अभी हॉकी का प्रभाव इंडिया में काफ़ी है। आप जानते हैं, जब सफलता मिलती है तो उसका प्रभाव बहुत रहता है। तो उसी क्रम में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है अब, अर्थात खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ये हो जाएगा आपका 25 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये अभी का करंट अफेयर्स है। अब इससे रिलेटेड और चीज़ें आगे जो डेवलप होंगी उसको बताया जाएगा। अब हम लोग करंट अफेयर्स के और आगे सेक्शन में चलते हैं कि आज और क्या क्वेश्चंस हैं आपके सामने। तो अभी 2020 और 21 के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं, चाहे जो CHSL का एग्ज़ाम चल रहा हो या आगे आने वाले PET या जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी पूछा जाएगा। तो उसी क्रम के अंतर्गत मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2000 जो रिपोर्ट आई है, वर्ष 2016 से 2020 की अवधि में, वर्ष 2016 से 2016 से 2020 की अवधि में विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक, शीर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है, शस्त्र निर्यातक, एक्सपोर्टर या निर्यातक किस देश को कहा गया है? तो सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक या एक्सपोर्टर जो है वो आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी सबसे ज़्यादा हथियारों को बेचने वाला, निर्यात करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री USA है। अगर अब यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा आयातक कौन है, यानी अब किसने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया हथियारों को, अस्त्रों को, शस्त्रों को किसने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया, तो उसका आंसर होगा सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब उसका आंसर होगा। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बहुत सारी चीज़ें की। मैत्री सेतु का उद्घाटन किन दो देशों के बीच संपर्क के लिए किया गया? किन दो देशों के बीच संपर्क के लिए किया गया? ठीक, तो इसका आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। ठीक है,
भारत और बांग्लादेश के बीच जो है मैत्री सेतु का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री ने किया। और मैत्री सेतु जो है जिस नदी पर बना है ये, वो नदी है फेनी नदी, नाम है इसका फेनी नदी। ठीक है, लोकल रिवर है, फेनी नदी है, बहुत बड़ा पुल नहीं है, 2 किलोमीटर का है ये। ठीक है, और ये भारत में जिस स्थान है, जो त्रिपुरा में एक स्थान है सबरूम, तो भारत का जो स्थान है त्रिपुरा में सबरूम को जो है ये मैत्री सेतु रामगढ़ से जोड़ता है। अब रामगढ़ कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि रामगढ़ नाम ध्यान आएगा बांग्लादेश भारत में होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये मैत्री सेतु जो है भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप जानते हैं 8 मार्च होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विमेन विल नामक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। विमेन विल नामक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च हुआ है गूगल इंडिया के द्वारा। गूगल इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। या अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गूगल इंडिया ने 8 मार्च 2021 को महिला दिवस के अवसर पर कौन सा वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो उसका नाम होगा विमेन विल। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंकटाड के द्वारा, यूनाइटेड नेशन की संस्था है अंकटाड के द्वारा बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स इंडेक्स, B2C B2B, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स इंडेक्स में भारत को, ये 2020 का इंडेक्स है, में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 152 देशों में 71वां स्थान मिला है। 71, टोटल कितने देश हैं? 152, 152 देशों में 71वां स्थान मिला है, और इसमें स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 में किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वाले या टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च किया? ग्रीन पास लॉन्च किया। कौन सा टीकाकरण? कोरोना के। ठीक है, ग्रीन पास लॉन्च किया। तो ग्रीन पास लॉन्च करने वाला सबसे पहला देश है इजराइल। सबसे ज़्यादा टीकाकरण इसी ने किया है, तो इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, पहला कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2021 में, 2021 में किस देश ने सर्वप्रथम फर्स्ट एनर्जी आइलैंड प्रोजेक्ट की घोषणा की? पहले एनर्जी आइलैंड प्रोजेक्ट की घोषणा की किस कंट्री के द्वारा की गई है? तो ये है डेनमार्क। डेनमार्क के द्वारा ये घोषणा की गई है। डेनमार्क इसे जो है
नॉर्थ सी में या उत्तरी सागर में स्थापित कर रहा है डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक ऑनलाइन हुई थी। जो भी बैठक अब इस समय हुई, बैठक मई 2021 में कहाँ आयोजित की गई? मई 2021 में सिंगापुर में आयोजित की गई, सिंगापुर में आयोजित की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच की मई 2021 में जो बैठक हुई वो सिंगापुर में आयोजित की गई 25 से 28 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी वैज्ञानिक को, देखिए ध्यान दीजिएगा, इंडियन ओरिजिन या भारतीय मूल की किस अमेरिकी वैज्ञानिक को नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, नासा का एजुकेटिव चीफ या कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया? एजुकेटिव चीफ या कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है, तो नासा का एजुकेटिव चीफ या कार्यकारी नियुक्त जो है प्रमुख जो है वो भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक भव्या लाल को अपॉइंट किया गया। बहुत बड़ी बात है, नासा का एजुकेटिव चीफ कोई इंडियन ओरिजिन का हो, भले वो अमेरिकन सिटीजन हो। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का, ईयर 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया? ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया। ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द हर वर्ष ये करता है, तो वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द जो है वो किसे नामित किया गया है? तो वो है आत्मनिर्भरता। आज बहुत सारे हिंदी शब्द जो है डिक्शनरी में है, इस इंग्लिश डिक्शनरी में आत्मनिर्भरता। आप जानते हैं मोदी गवर्नमेंट में इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया गया। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता शब्द को जो है इसमें शामिल किया गया। आप सेल्फ डिपेंडेंसी या आत्मनिर्भरता हिंदी शब्द को शामिल किया गया। ठीक है, 2019 में संविधान नाम को शामिल किया गया था, शब्द को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब, और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है अब। वर्ष 2020 में किस लैटिन अमेरिकी मतलब दक्षिण अमेरिकी, किस लैटिन अमेरिकी, ठीक है, 2020 में किस लैटिन अमेरिकी देश ने सर्वप्रथम गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान की? सर्वप्रथम एबॉर्शन को या गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान की। ठीक है, लीगल जो है या कानूनी मान्यता प्रदान की सबसे पहले किस लैटिन अमेरिकी देश ने? तो वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को जो है अर्जेंटीना ने जो है वो इसको वैलिड या जो है वैधानिक दर्जा प्रदान किया है, वैधता प्रदान की है एबॉर्शन को, और उसकी कंडीशंस हैं अलग अलग की कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है, तो फिर वो अलग बात हुई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद
9 जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य विषय क्या था? 16वें प्रवासी भारतीय दिवस जो आयोजित हुआ उसका मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। प्रवासी कौन है? जो भारत से बाहर रह रहा है। आत्मनिर्भर भारत में योगदान करिए, आप जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान करिए। ठीक है, तो इस जो है ये वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, इस बार कोरोना के कारण। तो इसके जो है जो मुख्य अतिथि थे या चीफ गेस्ट थे वो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद जो है, कोई ना कोई हमारा जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, भारतीय मूल का, जो किसी भी देश में जाके राष्ट्राध्यक्ष बनता है या कुछ भी, तो उसे जो है उसको चीफ गेस्ट माना जाता है। तो इसके जो है जो चीफ गेस्ट थे या मुख्य अतिथि थे, तो अगर ये पूछा जाता है कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के चीफ गेस्ट कौन थे, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद थे। ठीक है, और इसमें मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक या ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत को इसमें 8वां स्थान, मतलब वो देश जो आतंकवाद से प्रभावित है, ऐसे देशों को इसमें शामिल किया जाता है। तो 8वां स्थान जो है वो भारत को दिया गया है। पहला स्थान अफगानिस्तान का है, आप समझ लो, सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित, उसी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये जो है इंडेक्स जो जारी होता है, ये सूचकांक जो जारी होता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है उसी आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां ब्रिक्स सम्मेलन, 12th या 12वां, ये नवंबर 2020 में हुआ था। ब्रिक्स समिट या सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में, क्योंकि ये भी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ, किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 12वां जो है जो समिट था नवंबर 2020 में आयोजित हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन, और ये रूस की अध्यक्षता में जो है आयोजित किया गया। ठीक, और इसमें जो है ये क्योंकि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो है 2021 में ये प्लान है कि ये भारत में आयोजित होगा। ठीक है, 2021 में इसे भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। अब ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा ये बाद में तय होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नाटो ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो ने हाल ही में किस देश में स्पेस सेंटर या अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? स्पेस सेंटर या अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो वो देश है जर्मनी। जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक, ये 2020 की बात है, इंडेक्स 2020 में
भारत को कौन सी रैंक या कौन सा स्थान प्रदान किया गया? 94वां स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, टोटल कंट्री है 107, 94वां स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रदान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग फटाफट। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार किस अफ्रीकी कंट्री ने या अफ्रीकी देश ने स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का उन्मूलन कर दिया है? स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का उन्मूलन टोगो ने कर दिया है। अफ्रीकन कंट्री टोगो ने स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का उन्मूलन कर दिया है। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी जो है एक प्रोटोजोआ से होती है जिसका नाम है ट्रेपैनोसोमा। तो ट्रेपैनोसोमा से होने वाली बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस, जो सीसी मक्खी के काटने से होता है। ठीक है, सीसी मक्खी के बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये टोगो ने जो है इसका उन्मूलन कर मतलब पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के द्वारा किस देश को ऑब्जर्वर कंट्री का दर्जा दिया गया है? WTO के द्वारा किस देश को ऑब्जर्वर कंट्री का दर्जा दिया गया या ऑब्जर्वर चुना गया है? 2020 की बात है ये, 2020 की। तो वो देश है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को जो है ऑब्जर्वर कंट्री का मतलब जो भी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं विभिन्न देशों में, उसका ऑब्जर्व करने का ऑब्जर्वर कंट्री का जो है दर्जा दिया गया। ये 25वां ऑब्जर्वर है अभी तक 25 कंट्री जो है ऐसे ऑब्जर्वर बनाए जा चुके हैं इसको लेकर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में, ईयर 2020 में अमेरिका ने या USA ने किस सिटी को 51वां राज्य बनाने का निर्णय लिया है? अभी तक वहाँ 50 स्टेट थे, 51th स्टेट बनाने का निर्णय लिया है। 2020 में USA ने किस सिटी को या शहर को 51वां राज्य बनाने का निर्णय लिया है? तो वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी को जो है ये बनाने का निर्णय लिया गया है। अब इसके बाद अगर हम आगे आए करंट अफेयर्स में, तो जो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, ब्रिटिश पेट्रोलियम, अभी ये इंडिया में आ रही है, ब्रिटिश पेट्रोलियम के द्वारा कौन से प्लेस या कौन से स्थान पर निर्यात केंद्र या एक्सपोर्ट सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? एक्सपोर्ट सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये इंडिया की बात पूछे, भारत में किस स्थान पर ये केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है? वो स्थान है पुणे में ये निर्णय लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 10 मई 2021 को RBI द्वारा किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया? 10 मई 2021 को RBI द्वारा किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया? ठीक है, तो वो बैंक है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। कहाँ? ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल।
ठीक। पश्चिम बंगाल के यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को जो है उसके लाइसेंस को बंद कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद अब ये वर्ष 2021 से या जो है अब ये एक जो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत कार्य नहीं करेगा। ठीक। तो बच्चों जो करंट अफेयर्स है वो पूरा एक समुद्र की तरह अपने आप में होता है जीएस के अंतर्गत, और इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस जो है अलग अलग एरिया वाइज, जैसे आज आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेटेड थे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है हम लोग आगे भी कवर करते रहेंगे और ये क्रम जारी रहेगा। अभी आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करिए, पेपर्स का रिवीजन करिए, और जो भी पेपर आपको प्रदान किए जा रहे हैं उसको आप अच्छे से ईमानदारी से आप करते रहिए। थैंक यू बच्चों।